प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को परम पूज्य अटल जी पे गर्व है और अटल जी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर पूरा भरोसा करते थे। वंदे मातरम गीत उन्हीं के समय आपको पता है कि अमेरिका में गाया गया। उसी समय भारतीय संस्कृति का जो भारतीय विकास में सहायक भी है, उसकी बात अटल जी हमेशा कहा करते। अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तब नीतीश जी को समझ आएगा कि अटल जी की भावनाएं क्या थी। गांधी जी ने उस समय के कुछ नेताओं की यह भूल थी और शायद तत्काल पद पा लेने की जो इच्छा थी, जो नेता एक हिंदुस्तान में स्थापित हुए, एक नेता पाकिस्तान में स्थापित हुए, और उन दोनों की तुष्टीकरण के कारण एक वातावरण बना और बंगाल में जो उपद्रव हुआ था उसको ओझल करते हुए देश की मन स्थिति को लोग समझा नहीं। कुछ लोगों ने पद की लोलुपता और अति शीघ्रता के लिए देश के बंटवारा की नींव डाली। भारत में और खास करके बिहार में अब अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आप, समूचे देश के लॉ एंड ऑर्डर और आदमी के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता का यह बयान किस रूप में आप? देखिए, बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइए ना, विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से बह रही है, क्या चिन्हित करके होता है? जो क्राइटेरिया उसके आधार पर सबका साथ सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया, युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में। पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा। पूरी तैयारी है और वह तैयारी सिर्फ कोरोना के अंदेशे को देखकर नहीं है। जिस समय कोरोना दुनिया में फैल रही थी, भारत में जब उसका आगमन भी नहीं हुआ था, उस समय से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और यही कारण है कि कोविड जैसे महामारी को हम बहुत हद तक पराजित किए और सफलता प्राप्त किए। उसमें नरेंद्र मोदी जी के नीति
कामयाब हुई। भारत ने वैक्सीन बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलतापूर्वक भारत में चला और चल भी रहा है। दुनिया मानती है कि भारत ने जो कोविड का वैक्सीन बनाया वो बहुत प्रभावी है, और उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि जब से कोविड महामारी प्रारंभ हुआ उस समय से लेकर अभी तक भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सजग रही है और हर प्रकार से अपनी तैयारी कर रखी है कि अगर वैसी स्थिति भारत में आती है तो हम उसका मुकाबला कर सके, हम उस पर विजय हासिल कर सके, कोविड को पराजित कर सके, और उस पर जितनी संभावनाएं, जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, भारत आज उस चीज़ को प्राप्त कर रखा है। भारत सक्षम है कोविड की लड़ाई लड़कर उसको पराजित करना। जातीय जनगणना की बात हो रही है, वो 7 जनवरी से शुरू हो रही है, क्या रिएक्शन? देखिए, भारत के संविधान ने अभी तक जातीय जनगणना नहीं कराया है, और जो राज्य जातीय जनगणना कराने की बात करता है उसको केंद्र सरकार रोक भी नहीं रही, केंद्र सरकार रोक नहीं रही। लेकिन भारत के संविधान ने जो शुरू से प्रारंभ से ही जो व्यवस्था की है उसके आधार पर जातीय जनगणना उस संविधान के रूल्स के मुताबिक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। एक बार जरूर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में कुछ गणनाएं कराई थी इस प्रकार की, और उस गणना के आधार पर केंद्र सरकार भी और विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्य सरकारों ने उस गणना के आधार पर अगर जो योजनाएं बनती है तो उसका सहारा लेकर उसका क्रियान्वयन करती है। एक नीतीश जी बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं,